नमस्ते दोस्तों, मैं जीके जीआई चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ठोस वस्तुओं के आयतन से संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पे मेरा दो बेलन है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं ये पहला मेरा बेलन है और एक दूसरा बेलन भी है। तो मान लीजिए ये मेरा एक दूसरा बेलन है। अब पहले वाले बेलन का जो रेडियस है या त्रिज्या है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का हम लोग मान लेते हैं R2। और पहले वाले बेलन का जो हाइट है या ऊंचाई है, इसको हम लोग मान लेते हैं H1 और दूसरे का हम लोग मान लेते हैं ये मेरा H2 है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल के रखा है त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसका मतलब हो गया R1 अनुपात R2 वो मेरा है 2:3 और ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो है 5:3। तो H1:H2 ये है 5:3। अब देखिए हमको इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का तब अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। ये होता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बेलन का। तो चलिए अब इसका जो R है, ये जो देकर रखा R, इसको हम लोग R1 मान के रखे हैं और यहाँ पे जो R है ये R2 हम लोग मान के रखे हैं। उसी तरह से H में यहाँ पे H1 और यहाँ पे जो H होगा इसका H2 होगा। तो हम लोग वैल्यू पुट करने से आ जाएगा। तो चलिए इसके वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को हम लोग V2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब V1/V2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, πr1² इंटू H1 बाई πr2² इंटू H2। अब देखिए यहाँ पे पाई और पाई मेरा कट जा रहा है और ये R1/R2 इस टोटल के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों में यहाँ पे स्क्वायर देकर रखा है, इंटू ये H1/H2 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा R1:R2 का अनुपात 2:3 देकर रखा है। तो R1/R2 या R1:R2 का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग लिख देते हैं 2/3 और इसका फिर स्क्वायर गुना यहाँ H1:H2 5:3 है, तो हम लोग 5/3 लिख देते हैं। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, ये गुना 5/3 ही हम लोग लिखते हैं। अब ये किसी से कट तो नहीं रहा है, इसका मतलब 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 9 तिया 27। इसका मतलब जो दो मेरा जो बेलन है V1:V2 हम लोग जो मान के रखे हैं, उन दोनों का जो मेरा अनुपात जाएगा 20:27। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये मेरे ऑप्शन बी में दे के रखा है 20:27। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं क्या है। देखिए जो कि एसएससी 2014 में आया था। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है और तंबू 9 मीटर ऊंचा है। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत 120 रुपये है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। जिसमें देखिए हमारा ये पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 दे के रखा है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शंक्वाकार तंबू को ही हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कोन के आकार का या शंक्वाकार एक तंबू है, जिसमें मेरा त्रिज्या जो है, मतलब इसका जो रेडियस है हम लोग R मान लेते हैं, जो 12 मीटर दे के रखा है।
और उस तंबू की ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये उसकी ऊंचाई जो हम लोग h मान लेते हैं वो मेरा 9 मीटर देकर रखा है। अब देखिए बोला गया है जो यदि 1 वर्ग मीटर कैनवस की लागत 120 मीटर है। अब देखिए ये तंबू बनाने के लिए हमको तो एक कपड़ा चाहिए जो कि कैनवस हम लोग बोल रहे हैं, तो उसका दाम प्रति वर्ग मीटर 120 रुपये है। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवस कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा। देखिए सबसे पहले हमारा इस कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो अब देखिए पाई तो हमारा पता है 3.14, आर जो है वो है 12 मीटर का, लेकिन एल यहाँ पे है तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हम लोग इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लेंट हाइट भी हम लोग बोलते हैं। अब ये वैल्यू देखिए हमारा नहीं देकर रखा है, यहाँ हमको देकर रखा है ये 12 मीटर, ये ऊंचाई मेरा देकर रखा है 9 मीटर, लेकिन एल हमको पहले निकाल लेना पड़ेगा इन दोनों के सहायता से। तब जाके अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो मेरा निकल आएगा। तो देखिए ये मेरा पिथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एल का वैल्यू रूट ओवर ये h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h मतलब मेरा आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस ये हो गया r का 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसका 144 जोड़ने से मेरा आ गया 225। अब देखिए 225 जब आ गया तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 से आ जाएगा कि 20 50 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3, तो क्या क्या आ गया मेरा आ गया 2 बार 5 और यहाँ 2 बार 3। तो हम लोग 2 5 से एक सिंगल 5 मेरा रूट से बाहर आ गया और 2 3 से एक सिंगल 3, तो आ गया 15 क्या मीटर। तो इसका मतलब मेरा जो तिर्यक ऊंचाई है वो मेरा ये हो जाएगा 15 मीटर का। अब देखिए सबका वैल्यू मेरा निकल चुका है। अब पाई आर एल में जस्ट इसको हमको क्या कर देना पड़ेगा, पुट कर देना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू देखिए 3.14 मेरा दे के रखा है, इंटू आर का मतलब हो गया 12 मीटर का, 12 मीटर, और एल अभी जस्ट निकाले स्लेंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई वो है मेरा 15 मीटर का। अब गुना कर देते हैं, ये 3.14 12 और 15 को अगर गुना करना चाहते हैं तो ये मेरा 180 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 565.2 मीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा हमको लगेगा। अब देखिए 1 वर्ग मीटर का जो दाम है कपड़ा का वो है 120 रुपये का, तो इतने वर्ग मीटर का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग गुना कर देते हैं, तो कुल मेरा हो जाएगा 565.2 गुना 120 रुपये करके है। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 67,824 रुपये। तो इसका मतलब तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवस का जो लागत होगा वो इतना रुपए का होगा। तो 67,824 ये ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 में आ जाते हैं जो कि एसएससी 2015 में आया हुआ था। एक शंक्वाकार लोहे का टुकड़ा जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है पूरी तरह से एक बेलनाकार बर्तन के पानी में डूबा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का जो स्तर है वो 6.4 सेमी बढ़ जाता है। तो बर्तन का व्यास क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए ये जो कोन के आकार का जो मेरा लोहे का टुकड़ा है पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो व्यास है वो दे के रखा है 28, तो इसका मतलब अर्धव्यास क्या होगा, ठीक उसका आधा, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का उसका अर्धव्यास हो जाएगा। अब ऊंचाई दे के रखी है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ऊंचाई मेरा यहाँ 30 सेंटीमीटर का ऊंचाई हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेलन के आकार का बर्तन, ये मान लीजिए वो बेलन के आकार का वो बर्तन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पानी का स्तर मेरा है, पानी भरा हुआ है। जब इसको हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं इस कोन को,
तो क्या हो रहा है, इसका पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो कितना ऊंचा हो जाता है, यहाँ पे दे के रखा है 6.4 सेंटीमीटर ये ऊंचा हो जाता है। तो बोल रहा है जो तब ये बेलन के आकार का जो शेप है तो इसका व्यास कितना होगा, मतलब ये पूरा व्यास कितना होगा। तो चलिए हम लोग इस कोण का हम लोग अर्धव्यास हम लोग स्मॉल r मान ले रहे हैं और इसका हाइट स्मॉल h मान ले रहे हैं, और इस बेलन का अर्धव्यास हम लोग कैपिटल R मान ले रहे हैं, और यहाँ जो हाइट मेरा बढ़ा उसको हम लोग कैपिटल H हम लोग मान ले रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जब हम लोग इसको इसके भीतर डाल रहे हैं तो इसके वॉल्यूम के बराबर ही ये पानी का स्तर जो मेरा बढ़ा वो इसके बराबर है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम बराबर इस बेलन के आकार का जो पानी यहाँ पे स्तर बढ़ा उसका वॉल्यूम मेरा बराबर होगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर। तो चलिए हम लोग पहले लिख देते हैं, इस बेलन के आकार का जो पानी का स्तर बढ़ा उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू H बराबर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखिए यहाँ पाई और पाई मेरा कट गया, अब यहाँ पे R का स्क्वायर रह गया, H मेरा दे के रखा है 6.4 बराबर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 दो बार होगा, और हाइट मेरा दे के रखा है 30 बटे यहाँ पे 3। तो फिर R का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 14 गुना 14 गुना 30 बटे यहाँ पे 6.4 आ जाएगा गुना 3। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, दशमलव को हम लोग ऊपर चढ़ा देते हैं तो 10 आ जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 10। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, देखिए क्यों छोड़ देते हैं पता चलेगा। अब हम लोग सिर्फ R का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर स्क्वायर इधर हटा देंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो ये हो गया 14 गुना 14 गुना 10 गुना 10 बटे ये सिर्फ 64 मेरा रह गया था। अब देखिए 2 14 मिल करके क्या होगा, वो रूट से बाहर आकर एक 14 हो जाएगा, 2 10 मिल करके एक 10 मेरा बाहर आ जाएगा, और ये देखिए 64 है मतलब 8 का है, 8 8 64, तो एक मेरा 8 बाहर निकल आया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो 2 चौके 8 2 पंचे 10 और फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो आया मेरा 35/2। ये क्या आया, ये आया इस बेलन के आकार का रेडियस अर्धव्यास। अब हमको निकालने के लिए कहा गया है व्यास, तो व्यास का मतलब हो गया क्या, अर्धव्यास का 2 गुना होता है, तो हम लोग इसी में ही हम लोग 2 से गुना अगर कर देंगे तो 2 2 अगर कट गया तो आ जाएगा 35, तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखते हैं ये 35 सेंटीमीटर कहाँ पे दे के रखा है, ये ऑप्शन ए में दे के रखा है। अब प्रश्न 4 को देख लेते हैं जो एसएससी 2017 में आया हुआ था। 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे के रखा है 27:64, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात कर लेना है। तो मान लीजिए मेरा 2 घन था, मान लीजिए ये एक मेरा घन है और एक दूसरा मेरा घन मान लेते हैं ये वाला है। तो इनकी एक एक भुजा हम लोग इसका मान लेते हैं A1 और इसका मान लेते हैं A2। अब देखिए यहाँ पे 2 घनों का आयतन का अनुपात, देखिए आयतन का अनुपात देकर रखा है 27:64। तो हम लोग जानते हैं जो अगर A1 का क्यूब बाई A2 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो वो होगा 27/64। क्यों, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब इसमें कर दिए, इसमें भी भुजा का क्यूब हम लोग बिठा दिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा टोटल पे 27/64। तो चलिए अब हम लोग 27 को अगर तोड़ते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और 64 को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्यूब रूट है, हम लोग का 3 से 1 बाहर निकलेगा तो 1 3 आया, और ये आया इस 3 से 1 4, तो आया 3/4। तो इसको हम लोग 3:4 भी बोल सकते हैं।
अब हमको निकालने के लिए कहा गया जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो उससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 6a², मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग 6a1 का स्क्वायर बटे 6a2 का स्क्वायर बिठाते हैं। तो 6 और 6 तो मेरा कट गया, a1/a2 है तो a1/a2, इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दिए। अब देखिए a1/a2 मेरा निकला था 3/4, ये a1/a2, तो हम लोग 3/4 लिख दिए के ऊपर स्क्वायर, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर और 4 के ऊपर भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसका मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 9:16, जो कि ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 में आ जाते हैं जो कि एसएससी 2010 में आया हुआ है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है तो घन का आयतन कितना होगा। तो देखिए घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, लेकिन यहाँ पे मेरे पास भुजा तो है नहीं, यहाँ पे तो विकर्ण देके रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है घन का, ये होता है √3 गुना भुजा बराबर मेरा 6 दे के रखा है, इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगी, भुजा बराबर 6 ये बटे √3। अब √3 मेरा डिनोमिनेटर में है तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 गुना √3 नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6√3 बटे 2√3 मिलके एक सिंगल 3, फिर से ये कट गया 3 दूनी 6, तो 2√3 सेंटीमीटर मेरी एक भुजा निकल जाएगी उस घन की। तो अब हम लोग घन का जो आयतन है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर हम लोग जानते हैं भुजा का क्यूब, तो उसकी एक भुजा है 2√3 सेंटीमीटर टोटल के ऊपर क्यूब। अब देखिए क्यूब का मतलब हो गया 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cm का क्यूब आ जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 √3 गुना √3 गुना √3 और सेंटीमीटर का मेरा क्यूब लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 2√3 मिलके एक में सिंगल 3 मेरा आ जाएगा गुना, और ये एक √3 मेरा रह जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 दिया है 24, 24 √3 cm क्यूब हो गया उस घन का तब आयतन। तो हो गया 24 √3 cm क्यूब, जो कि देख रखा है ऑप्शन बी में। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इस तरह से अपना प्यार देने के लिए। इस चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हो सके तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।